यह कहानी शुरू होती है $1 के नोट की क्लोजअप तस्वीर से। जैसे ही कैमरा पीछे खींचता है, पता चलता है कि यह असल में एक बेहद आलीशान स्विमिंग पूल का डिजाइन है। वहां एक शख्स आराम फरमा रहा है। इस विशाल टावर का मैनेजर है जैक कोलमैन। जैक अपने काम को लेकर बेहद गंभीर है और टावर के हर स्टाफ मेंबर के साथ दोस्ताना सलूक करता है। इस बिल्डिंग में शहर के सबसे रईस और ताकतवर लोग रहते हैं, इसलिए जैक को हर वक्त हर चीज बेदाग रखनी पड़ती है। जैक जब काम पर जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसका पड़ोसी रेक्स मिल जाता है, जो हमेशा घटिया चुटकुले सुनाकर उसे परेशान करता है। जैक उसे नजरअंदाज करके सीधा टावर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह अपनी पूरी टीम से बातचीत करता है और दिन भर का शेड्यूल समझा देता है। टावर के गेट पर एक बुजुर्ग चौकीदार वॉल्टर तैनात है, जो सालों से जैक के साथ काम कर रहा है। वह जैक को बताता है कि अब कुछ ही दिनों में वह रिटायर होने वाला है और फिर अपनी पत्नी के साथ पूरे देश की सैर करेगा। इसी दौरान जैक की मुलाकात एक नए कर्मचारी सैम से होती है, जिसने लिफ्ट ऑपरेटर की नौकरी ज्वाइन की है। जैक उसे आगाह करता है कि यह काम बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि यह पूरे शहर की सबसे लग्जरी बिल्डिंग है। इसके बाद जैक मिस्टर सिंक्लेयर से बात करता नजर आता है, जो टावर के पेंट हाउस में रहते हैं। मिस्टर सिंक्लेयर जैक के बेहद करीबी दोस्त हैं। इसी विश्वास में जैक ने टावर के तमाम कर्मचारियों के पेंशन के पैसे मिस्टर सिंक्लेयर के पास जमा करा दिए थे। मिस्टर सिंक्लेयर ने वादा किया था कि वह इस रकम को सही जगह इन्वेस्ट करके चंद सालों में दोगुना कर देंगे। जैक ने आंखें बंद करके अपने दोस्त पर भरोसा किया और जीवन भर की जमा पूंजी उनके हाथों में सौंप दी। फिर एक सुबह अचानक टावर के सामने कुछ काली गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से कुछ हथियारबंद लोग सीधे अंदर घुस आते हैं। जैक सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि मिस्टर सिंक्लेयर को कुछ लोग पकड़कर ले जा रहे हैं। उसे लगता है कि उसका दोस्त मुसीबत में है और उसे अगवा किया जा रहा है। वह फौरन उन्हें बचाने के लिए पिछले गेट की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही एक अजीब घटना घटती है। एक महिला FBI एजेंट मिलर जैक को जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। ठीक उसी वक्त जैक मिस्टर सिंक्लेयर की गाड़ी को पलटते हुए देखता है। जैक गुस्से में चिल्लाता है, आप लोग मिस्टर सिंक्लेयर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो एक बहुत सम्मानित इंसान है। तब एजेंट मिलर उसे असली सच बताती है। वह कहती है कि वह बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने लगभग 2 बिलियन का एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह खबर सुनते ही जैक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने सबके साथ धोखा किया है। देखते ही देखते पूरे टावर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और टीवी न्यूज पर भी मिस्टर सिंक्लेयर के घोटाले की सुर्खियां चलने लगती हैं। टावर का सारा स्टाफ जैक के पास आकर पूछता है कि उनके पेंशन के पैसे अब कहां हैं। तब जैक बेहद अपराध बोध से भरकर सबके सामने कबूल करता है कि उसने वह सारी रकम मिस्टर सिंक्लेयर के पास इन्वेस्ट की थी और मिस्टर सिंक्लेयर ने उन पैसों को किसी पोंजी स्कीम में लगाकर पल भर में डुबो दिया है। यह सुनकर हर कोई पूरी तरह सन्न रह जाता है। खास तौर पर वह बुजुर्ग गेटकीपर वॉल्टर, जो चंद दिनों बाद रिटायर होने वाला था, फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी जिंदगी भर की कमाई पलक झपकते ही खत्म हो गई थी। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद खबर आती है कि मिस्टर सिंक्लेयर को जमानत मिल गई है। हालांकि अदालत उन्हें टावर के पेंट हाउस में ही हाउस अरेस्ट के तहत रखने का हुक्म देती है, यानी FBI की सख्त निगरानी में उन्हें उसी कमरे में कैद रहना होगा और बिना इजाजत कहीं जा नहीं पाएंगे। इधर जैक जब उनके पेंट हाउस में जाता है तो देखता है कि मिस्टर सिंक्लेयर पहले की तरह ही शाही जीवन जी रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा मानो कुछ हुआ ही नहीं। वह अपनी बेशकीमती लाल फेरारी कार का बहुत ख्याल रख रहे थे, जो सालों से उनके कमरे में सजाकर रखी हुई थी। इसी बीच उस बुजुर्ग गेटकीपर वॉल्टर की तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाती है। एक दिन जैक को खबर मिलती है कि वॉल्टर ने गम के मारे रेलवे ट्रैक पर कूदकर खुदकुशी की कोशिश की है, लेकिन किस्मत से उस बार उसकी जान बच गई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सुनते ही जैक फौरन उसे देखने अस्पताल पहुंचता है। वहां जाकर पता चलता है कि वॉल्टर ने सिर्फ अपनी पेंशन ही नहीं, बल्कि अपनी जीवन भर की सारी जमा पूंजी मिस्टर सिंक्लेयर को सौंप दी थी, क्योंकि मिस्टर सिंक्लेयर ने उसे लालच दिया था कि चंद दिनों में उसके सारे पैसे दोगुने हो जाएंगे। यह जानकर जैक को बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ आ जाता है कि मिस्टर सिंक्लेयर सिर्फ एक धोखेबाज नहीं, बल्कि पत्थर दिल इंसान है। वह सीधे मिस्टर सिंक्लेयर के पास जाकर इस बारे में बात करता है, लेकिन वह बर्फ की तरह ठंडे दिमाग से जवाब देते हैं कि इन्वेस्टमेंट में तो मुनाफा नुकसान होता ही रहता है, वह किसी की जिंदगी या मौत की जिम्मेदारी क्यों ले। मिस्टर सिंक्लेयर का यह घमंड देखकर जैक अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में कमरे का सामान तोड़ने लगता है। वह अपने हाथ की एक डंडे से उस कीमती गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे तहस नहस कर देता है। यह सब देखकर टावर का मालिक जैक को मैनेजर के पद से बर्खास्त कर देता है। जैक अब पूरी तरह बेरोजगार है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि किसी भी तरह मिस्टर सिंक्लेयर से सबके पैसे वापस लेने हैं।
नौकरी जाने के बाद एक दिन जैक उदास होकर एक बार में बैठा था। वहीं अचानक उसकी मुलाकात उसी FBI एजेंट मिलर से होती है। बातचीत के दौरान दोनों में काफी दोस्ताना हो जाता है। नशे की हालत में एजेंट मिलर जैक को एक राज बता देती है। वह कहती है कि भले ही उन्होंने मिस्टर सिंक्लेयर के लगभग सारे पैसे बरामद कर लिए हैं, लेकिन अभी भी $20 मिलियन का कोई सुराग नहीं है। FBI को पक्का यकीन है कि मिस्टर सिंक्लेयर ने यह बड़ी रकम अपने घर में ही कहीं छिपा कर रखी है, जो अब तक उन्हें नहीं मिली। यह जानकारी मिलते ही जैक एक योजना बनाता है। वह तय करता है कि मिस्टर सिंक्लेयर के छिपाए हुए पैसे वह खुद ढूंढेगा और फिर सभी हकदारों की रकम बराबर बराबर बांट देगा। लेकिन अकेले यह काम मुमकिन नहीं था, इसलिए जैक एक टीम बनाता है। इस टीम में उसका बहनोई चार्ली शामिल होता है, जो उसी टावर का केयरटेकर है। इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर सैम और वह किराएदार टॉम भी टीम का हिस्सा बनते हैं, जिसके सारे पैसे मिस्टर सिंक्लेयर ने हड़प लिए थे। जैक उन सबको समझाता है कि अगर FBI को यह 20 मिलियन मिल गए तो वह सीधे सरकारी फंड में चले जाएंगे और आम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अब उन्हें खुद ही यह पैसे चुराने होंगे। पर समस्या ये थी कि इनमें से किसी को भी चोरी करना नहीं आता था। इस काम के लिए जैक को एक पेशेवर चोर की जरूरत थी। तभी उसे अपने पड़ोसी रेक्स की याद आती है। इस रेक्स को कुछ दिन पहले ही पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जैक जेल जाकर रेक्स की जमानत कराता है और उसे चोरी का पूरा प्लान बताता है। जब रेक्स जैक की टीम के बाकी सदस्यों को देखता है तो वह साफ इनकार कर देता है। उसका कहना था कि इन मासूमों के साथ चोरी करना तो दूर, इनसे एक मच्छर तक नहीं मरवाया जा सकता, क्योंकि इनमें एक दुकान से चॉकलेट चुराने की भी हिम्मत नहीं है। सच में जैक की टीम के सब लोग बहुत सीधे सादे और ईमानदार किस्म के थे, मगर जैक के बहुत जिद करने पर रेक्स आखिरकार उन्हें चोरी की ट्रेनिंग देने को राजी हो जाता है। वह उन सबको एक शॉपिंग मॉल में भेजता है और कहता है, जाओ तुम सब अपनी पसंद की कोई भी चीज चुरा कर लाओ। ये सुनते ही मॉल में जाकर हर कोई एक से बढ़कर एक मजेदार कारनामा कर देता है। नया लिफ्टमैन सैम एक जोड़ी जूते के फीते चुरा लाता है और चार्ली डरते डरते एक जैकेट उठा लाता है। रेक्स उनकी यह चोरी देखकर जरा भी प्रभावित नहीं होता, लेकिन उसे यह समझ आ जाता है कि ये लोग अपने डूबे हुए पैसे वापस पाने के लिए जान देने को भी तैयार हैं। इसीलिए वह उन्हें लेकर अपना मुख्य प्लान शुरू करता है। रेक्स उन्हें टावर के सुरक्षा सिस्टम और CCTV कैमरों को चकमा देने की तकनीक सिखाता है। इसी बीच जैक को एहसास होता है कि सिर्फ बिल्डिंग में घुस जाना काफी नहीं होगा। उन्हें यह भी पता लगाना होगा कि मिस्टर सिंक्लेयर के छिपाए हुए 20 मिलियन आखिर हैं कहां। उसे लगता है कि शायद ये पैसे किसी लॉकर के अंदर होंगे और उस लॉकर को खोलने के लिए एक विशेषज्ञ चाहिए। तब जैक को अपने टावर की एक स्टाफ ओलिविया की याद आती है। ओलिविया के पिता एक लॉकर बनाने वाले थे, इसलिए वह बखूबी जानती थी कि बिना चाबी के लॉकर कैसे खोले जाते हैं। जैक ओलिविया को पूरा सच बता देता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब उनकी टीम पूरी तरह तैयार है और बस सही वक्त का इंतजार है। आखिरकार वह खास दिन आ ही जाता है। चोरी के लिए वे थैंक्सगिविंग डे चुनते हैं। इस दिन पूरे न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत बड़ी परेड निकलती है। जैक जानता था कि उनके मिशन के लिए यही सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस त्योहार के दौरान पुलिस का सारा ध्यान सड़कों पर परेड की तरफ होता है और टावर के ज्यादातर कर्मचारी भी उस दिन छुट्टी पर होते हैं। जैक अपनी पूरी टीम के साथ आखिरी मीटिंग करता है और सबको उनके काम समझा देता है। वह रेक्स को पूरे मिशन की कमान सौंपता है, क्योंकि वही इस क्षेत्र का अकेला उस्ताद था। ओलिविया को अपने औजारों के साथ तैयार रहने को कहा जाता है ताकि वह पेंट हाउस का लॉकर जल्दी से खोल सके। वहीं सैम को टावर की लिफ्ट और CCTV कैमरों पर नजर रखने की ड्यूटी दी जाती है। लेकिन मिशन शुरू होने से ठीक पहले एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। जैक को पता चलता है कि उसके बहनोई चार्ली को टावर में अपनी नौकरी वापस मिल गई है, जिसकी वजह से वह अब इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहता। वह नहीं चाहता कि उसकी गर्भवती पत्नी किसी मुसीबत में फंसे। लेकिन जैक उसे समझाता है कि मिस्टर सिंक्लेयर ने सबके साथ जो अन्याय किया है, उसका हिसाब होना बेहद जरूरी है। आखिर में अनमने मन से ही सही, चार्ली जैक के साथ मिशन में शामिल होने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वे सब बेहद सावधानी से टावर के अंदर घुस जाते हैं। बाहर उस वक्त हजारों लोग जश्न में डूबे हुए थे। इधर मिस्टर सिंक्लेयर उस वक्त पेंट हाउस में नहीं थे, क्योंकि जैक ने दिमाग लगाकर उन्हें पहले ही कोर्ट भिजवा दिया था। जैक और उसकी टीम बहुत तेजी से मिस्टर सिंक्लेयर के कमरे में पहुंच जाती है और दीवार तोड़कर उस गुप्त लॉकर को ढूंढ निकालती है। ओलिविया तब अपने जादुई हाथों से लॉकर खोलने की कोशिश में जुट जाती है। सबके दिलों में उस पल जबरदस्त उत्साह और डर दोनों थे, क्योंकि अगर वे पकड़े गए तो उनकी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। आखिरकार एक क्लिक की आवाज के साथ लॉकर खुल जाता है। लेकिन ये क्या? लॉकर खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वह लॉकर पूरी तरह खाली था, उसमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। ये देखकर रेक्स और बाकी लोग जैक पर बुरी तरह बरस पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि जैक उनके साथ मजाक कर रहा है और उसने गलत जानकारी दी है। रेक्स तो गुस्से में जैक की जोरदार खिंचाई करने लगता है।
जब इनके बीच झगड़ा अपने चरम पर था, तभी जैक की नजर मिस्टर सिंक्लेयर की उस बेहद पसंदीदा लाल फेरारी पर पड़ती है। धक्का मुक्की के दौरान कार की बॉडी पर एक गहरी खरोंच आ चुकी थी। जैक पास जाकर गौर से देखता है कि कार का पेंट उखड़ने पर अंदर से कुछ पीले रंग की चमक निकल रही है। ठीक उसी लम्हे जैक को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। दरअसल मिस्टर सिंक्लेयर ने अपने फ्रॉड के 20 मिलियन किसी लॉकर में नहीं रखे थे, बल्कि उन्होंने उन पैसों से सोने की एक पूरी कार बनवाकर सबके सामने सजा दी थी। जरा सोचिए, यह शख्स किस स्तर का मास्टरमाइंड था। यह अविश्वसनीय नज़ारा देखकर सबके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि यह पूरी फेरारी कार असल में खालिस सोने की बनी है और इसकी कीमत उनकी बकाया रकम से कहीं ज्यादा है। अब जब यह पुख्ता हो गया कि कार शुद्ध सोने की है, तो जैक और उसकी टीम के मन में घबराहट बैठने लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को छिपाकर बाहर निकालना नामुमकिन था। उनके साथ मौजूद किराएदार टॉम ने हिसाब लगाकर बताया कि इस कार की कीमत 20 नहीं बल्कि $45 मिलियन है। तब रेक्स फटाफट सुझाव देता है कि कार के पार्ट्स अलग अलग खोल लिए जाए, लेकिन जैक राजी नहीं होता। उसका कहना है कि वक्त बहुत कम है और इस गाड़ी को हर हाल में यहाँ से नीचे उतारना ही होगा। अब सबसे बड़ी चुनौती थी पेंट हाउस से कार को नीचे ले जाना। जैक देखता है कि पेंट हाउस की खिड़कियां साफ करने के लिए बाहर एक मैकेनिकल लिफ्ट लगी है। वह तय करता है कि इसी ट्रॉली का इस्तेमाल करके वे कार को नीचे उतारेंगे। योजना के मुताबिक वे सब मिलकर पेंट हाउस के बड़े बड़े कांच हटा देते हैं। फिर रेक्स और जैक मिलकर कार को खिड़की के बाहर धक्का दे देते हैं। कुछ मंजिल नीचे किराएदार टॉम का फ्लैट था। उनका प्लान था कि कार को लटकाकर उस फ्लैट की खिड़की के अंदर सरका दिया जाए। जब कार बाहर हवा में लटक रही थी, तो तेज हवा के कारण वह बुरी तरह झूलने लगती है। ठीक इसी समय टावर के सुरक्षा गार्ड और FBI एजेंट अलर्ट हो जाते हैं और पेंट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि अब उनके पास 1 मिनट भी नहीं है, इसलिए वह और रेक्स उसी लटकते हुए तार के सहारे नीचे उतरने लगते हैं ताकि कार को धक्का देकर फ्लैट की खिड़की की तरफ खिसकाया जा सके। इधर चार्ली पहले ही नीचे वाले फ्लैट में पहुंच चुका था। जैसे ही गाड़ी खिड़की के सामने आती है, चार्ली और जैक मिलकर खिड़की के रास्ते गाड़ी को उस कमरे के अंदर खींच लेते हैं। यह काम बेहद मुश्किल और जोखिम भरा था, लेकिन वे किसी तरह गाड़ी को उस फ्लैट के भीतर सुरक्षित पहुंचा देते हैं। जब FBI मिस्टर सिंक्लेयर के पेंट हाउस में दाखिल होती है, तो उन्हें पूरा कमरा खाली मिलता है और लॉकर भी खुला पड़ा दिखता है। वे इधर उधर खोजबीन करते हैं, लेकिन सोने की फेरारी का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। जैक अब अपनी टीम से कहता है कि गाड़ी को यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि FBI कभी भी इस फ्लैट की तलाशी ले सकती है। इसलिए उनका अगला लक्ष्य गाड़ी को बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे ले जाना है, ताकि वे उसे टावर से बाहर निकाल सकें। चार्ली पहले तो यह जोखिम उठाने से डर रहा था, लेकिन गाड़ी की कीमत सुनकर वह भी जैक की मदद करने को राजी हो जाता है। गाड़ी को यहाँ से निकालना सचमुच एक बड़ी चुनौती था। चार्ली कहता है कि यह गाड़ी किसी भी हालत में लिफ्ट के अंदर नहीं आएगी, लेकिन जैक ने यह बात पहले ही सोच ली थी। वह बताता है कि गाड़ी को लिफ्ट के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे इसे लिफ्ट की छत के ऊपर रखेंगे। योजना के अनुसार वे गाड़ी को लिफ्ट के दरवाजे के सामने लाते हैं। ठीक उसी समय जैक को गाड़ी के अंदर मिस्टर सिंक्लेयर की एक गुप्त डायरी मिलती है। इस डायरी में मिस्टर सिंक्लेयर के सारे अवैध लेन देन और धोखाधड़ी के सबूत दर्ज थे। जैक समझ जाता है कि यह डायरी मिस्टर सिंक्लेयर को सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी है, इसीलिए वह उसे संभालकर अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद वे सब मिलकर बड़ी मशक्कत से उस भारी भरकम सोने की गाड़ी को लिफ्ट की छत पर चढ़ा देते हैं। अब लिफ्ट ऑपरेटर सैम कंट्रोल रूम से लिफ्ट को मैन्युअली नीचे उतारने लगता है, लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। मिस्टर सिंक्लेयर और FBI एजेंट उसी लिफ्ट का इस्तेमाल करके पेंट हाउस की तरफ जा रहे थे। वे लिफ्ट के अंदर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, जबकि ठीक उनके सिर के ऊपर 45 मिलियन की सोने की फेरारी रखी थी। जैक और उसकी टीम लिफ्ट की छत पर गाड़ी के साथ बिल्कुल चुपचाप दुबके हुए थे, ताकि कोई आहट न हो। गाड़ी के भारी वजन से लिफ्ट थोड़ी कांप रही थी, जिसे देखकर मिस्टर सिंक्लेयर जरा हैरान तो होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जब लिफ्ट बिल्कुल निचली मंजिल पर पहुंचती है, तब जैक अपने दोस्त उस बुजुर्ग गेटकीपर वॉल्टर को फोन लगाता है। वॉल्टर उस वक्त अस्पताल से छुट्टी पाकर बाहर आ चुका था। जैक उसे टावर के सामने एक बड़ा ट्रक लाने को कहता है। वॉल्टर बिना कोई सवाल किए जैक की बात मानकर एक विशाल ट्रक टावर के गेट पर ले आता है। इधर जब FBI एजेंट पेंट हाउस में पहुंचकर देखते हैं कि गाड़ी गायब है, तो वे पूरे टावर की तलाशी लेने का हुक्म दे देते हैं। अपनी पसंदीदा गाड़ी को खोकर मिस्टर सिंक्लेयर लगभग पागल हो जाते हैं।
FBI एजेंट CCTV खंगालते हैं और देखते हैं कि एक ट्रक टावर के सामने से बहुत तेज रफ्तार में जा रहा है। इससे उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि गाड़ी उसी ट्रक के अंदर है, लिहाजा पुलिस फौरन उस ट्रक का पीछा करने लगती है। जैक पहले से जानता था कि पुलिस ट्रक का पीछा करेगी और यही उसकी असली चाल थी। जब पुलिस बीच रास्ते में ट्रक रोककर उसकी तलाशी लेती है तो पाती है कि ट्रक बिल्कुल खाली है। तब वॉल्टर बताता है कि वह बस ऐसे ही ट्रक चला रहा था और आत्महत्या करना चाहता था। जब तक पुलिस ट्रक के साथ उलझी रही, उतनी देर में जैक और उसकी टीम को गाड़ी को एक सुरक्षित ठिकाने पर छिपाने का मौका मिल गया। पुलिस जब ट्रक में कुछ नहीं पाती तो उन्हें एहसास होता है कि जैक ने उन्हें बखूबी मूर्ख बना दिया है। FBI एजेंट वापस टावर आते हैं और बारीकी से CCTV फुटेज चेक करते हैं। उसमें जैक, चार्ली, ओलिविया और उनकी पूरी टीम छिपकर टावर में दाखिल होते हुए साफ दिख जाती है। इसके बाद पुलिस बिना देर किए जैक और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि रेक्स पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता, क्योंकि वह बहुत शातिर था और सबकी आंखों के सामने मुख्य द्वार से टावर में दाखिल हुआ था। इस वजह से उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बाद का नजारा यह है कि पुलिस के एक बड़े ट्रक में जैक, चार्ली और बाकी सदस्यों के साथ मिस्टर सिंक्लेयर को भी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। ट्रक के भीतर मिस्टर सिंक्लेयर जैक और उसकी टीम को बेबस देखकर बहुत गंदी हंसी हंसते हैं। वे घमंड में कहते हैं, तुम लोगों ने सोचा था कि मेरी अनमोल गाड़ी लेकर भाग जाओगे? चिंता मत करो, FBI उस गाड़ी को जल्दी ही ढूंढ लेगी और तुम सब अपनी बाकी जिंदगी जेल में सड़ोगे। मिस्टर सिंक्लेयर को पूरा यकीन था कि वे फिर एक बार कानून की गिरफ्त से निकल जाएंगे और अपनी कार भी वापस पा लेंगे। तभी जैक अपनी जेब से वह गुप्त डायरी निकालकर दिखाता है और कहता है, हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी सोचो। इस डायरी में तुम्हारे हर काले कारनामे का सबूत दर्ज है। अगर यह मैंने पुलिस को दे दी तो तुम्हारा खेल यहीं खत्म। डायरी देखते ही मिस्टर सिंक्लेयर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि जैक ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली है। वे बुरी तरह डर जाते हैं और जैक को एक बहुत बड़ी डील ऑफर करते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम मुझे यह डायरी वापस कर दो तो मैं तुम सबको 400 मिलियन दूंगा। यह रकम उस सोने की गाड़ी से भी कई गुना ज्यादा थी। चार्ली और बाकी सब इतनी मोटी रकम सुनकर सन्न रह जाते हैं, लेकिन जैक बिना एक पल गंवाए सीधे इनकार कर देता है। वह कहता है, इस टावर का एक नियम है, यहाँ कोई टिप नहीं लेता। जैक अपनी जान दांव पर लगाकर भी मिस्टर सिंक्लेयर का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता था। जब सब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां अचानक एक युवा लड़की एला आती है, जिसकी जैक ने सालों पहले पढ़ाई में मदद की थी। जैक जानता था कि एला बेहद कुशाग्र है और अब वह एक पेशेवर वकील बन चुकी है। वह जैक और उसकी पूरी टीम का केस लड़ने आई थी। जैक उसे मिस्टर सिंक्लेयर की वह डायरी देते हुए कहता है कि इसके दम पर सबको आजाद करवा लो। वकील एला FBI एजेंट मिलर से बात करती है और बताती है कि उनके पास मिस्टर सिंक्लेयर के फ्रॉड के ऐसे ठोस सबूत हैं जिनकी बदौलत उन्हें उम्र कैद हो सकती है। उसी वक्त जैक FBI एजेंट के सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है कि वह यह डायरी उन्हें सौंप देगा, लेकिन बदले में उसके सभी दोस्तों पर से तमाम आरोप हटाने होंगे। जैक तय करता है कि चोरी का सारा इल्जाम वह अकेले अपने सर ले लेगा ताकि बाकी सब बरी हो सकें। FBI एजेंट पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन डायरी की अहमियत देखकर मान जाती है। नतीजतन चार्ली, ओलिविया, सैम और किराएदार टॉम को तुरंत रिहा कर दिया जाता है, जबकि जैक को जेल जाना पड़ता है। डायरी के सबूतों के आधार पर अदालत मिस्टर सिंक्लेयर को कई सालों की सजा सुनाती है। दूसरी ओर जैक को केवल 2 साल की जेल होती है। 2 साल बाद जब जैक जेल से बाहर आता है तो चार्ली और बाकी सब सीधे टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं। जैक ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसने असली गाड़ी कहां छिपाई थी। अब वे सब टावर के उसी स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जो हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में दिखाई दिया था। फिर सब मिलकर स्विमिंग पूल का ढक्कन खोलते हैं तो देखते हैं कि वह $45 मिलियन की सुनहरी फेरारी यहीं पानी के नीचे छिपी हुई है। जैक ने सचमुच बड़ी चतुराई से गाड़ी को इतने दिनों तक पानी में छिपा कर रखा था ताकि पुलिस या FBI में से किसी को भी इसकी भनक तक न लग सके। अब उनके पास यह बेशकीमती दौलत थी जिससे वे सबका खोया हुआ पैसा बड़ी आसानी से वापस दिला सकते थे। यहाँ दिखाया जाता है कि वह फेरारी अब जैक के दोस्तों के कब्जे में है। जैक भले ही अभी जेल में था, लेकिन उसकी योजना के मुताबिक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। हालांकि सोने की पूरी गाड़ी बेचना बेहद जोखिम भरा काम था, क्योंकि पुलिस या FBI उन्हें बहुत आसानी से पकड़ सकती थी। इसलिए उन सब ने मिलकर एक तरकीब निकाली। उन्होंने कार के हर एक हिस्से को अलग अलग कर दिया। पहियों की रिंग से लेकर इंजन के छोटे छोटे पुर्जों तक सब कुछ ठोस सोने का बना था। इसके बाद उन्होंने एक सूची तैयार की।
इस टावर में जितने भी कर्मचारी थे और जिनकी पेंशन की रकम मिस्टर सिंक्लेयर ने धोखे से हड़प ली थी, उन सब के यहाँ एक एक करके तोहफे भेजे गए। उस बुजुर्ग गेटकीपर वॉल्टर के पास भी एक खास पार्सल पहुंचता है, जिसने पैसों की तंगी के कारण अपनी जान देने की कोशिश की थी। जब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसके अंदर सोने का बना हुआ एक कीमती पुर्जा रखा था। ये नज़ारा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ इस एक चीज को बेचकर ही उसे अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी वापस मिल जानी थी। सिर्फ वॉल्टर ही नहीं, टावर के सफाई कर्मचारी से लेकर सुरक्षा गार्ड तक सबके घर इसी तरह सोने के हिस्से पहुंचा दिए गए। ओलिविया, सैम और किराएदार टॉम को भी उनके हिस्से का सोना मिल गया। अब उनमें से कोई भी गरीब या बेबस नहीं था। सबकी जिंदगी की तंगी दूर हो चुकी थी। यहाँ तक कि चोर रेक्स को भी उसकी पेमेंट दे दी गई। दूसरी तरफ चार्ली के घर अब एक नन्हा मेहमान आ चुका था। चार्ली अपने परिवार के साथ बेहद खुशी से दिन गुजारने लगा और यहीं पर यह दिलचस्प कहानी पूरी होती है।